मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम सभी नंबर सिस्टम को पढ़ाई करते हैं, नंबर सिस्टम को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका एक टॉपिक देख लेते हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। दूसरा होगा आज का टॉपिक फेस वैल्यू यानी जातीय मान। तीसरा होगा प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण शुरू करने से पहले आज हम लोग देखते हैं कि आखिर ये संख्या क्या होता है। तो फिर देखेंगे एक नंबर, ए नंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। यानी कि संख्या क्या है, तो संख्या एक अंकगणितीय मान है जिसका उपयोग मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब देखेंगे कि एक फिगर आपके सामने दिया गया है जिसमें कि कुछ तितलियां हैं। तो इसमें देखिए कि कितनी तितलियां हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 तितलियां हैं। तो 5 क्या है, अगर इसको बोला जाए कि लिखने के लिए कि इसमें कितनी तितलियां हैं, तो आप लिखिएगा ना एक संख्या 5। तो 5 क्या है, एक संख्या है। ठीक है, अब देखेंगे कि आखिर ये संख्या को हम लोग बांटते बांटते कितने प्रकार से हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या है। तो हम लोग संख्या जो है उसको संख्या को 2 प्रकार में बांटेंगे। सबसे पहला होगा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। यानी कि फिर देखेंगे वास्तविक संख्या क्या है, तो जिस संख्या का वर्गमूल एक निश्चित संख्या हो, जैसे √4। रूट यानी कि जैसे देखेंगे 4, 4 का वर्गमूल क्या होगा, एक निश्चित संख्या है यानी कि क्या है, 2 है। 2 एक निश्चित संख्या है। ऐसी संख्या को हम देखते हैं और इसका सामान्यतः प्रयोग करते हैं। अर्थात ऐसी संख्या यानी कि 4 जो संख्या है इसका हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, तो जैसे मुझे कलम चाहिए तो हम लोग देखेंगे कि मुझे 2 कलम चाहिए, 2 आम चाहिए, 2 अमरूद चाहिए। एक लोग हम लोग 4 आम चाहिए, 4 पेन चाहिए। इसी तरह करके हम लोग इसका सामान्यतः प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी संख्या क्या होगी, 2 4 6, ये सभी संख्या क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। फिर देखेंगे काल्पनिक संख्या क्या है। जिस संख्या का वर्गमूल एक निश्चित संख्या ना हो उसे उसको बोलेंगे हम लोग काल्पनिक संख्या। जैसे -4 है, -4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, -4 में अगर वर्गमूल ऐसे सामान्यतः तो निकलेगा नहीं, अगर फिर भी निकालना चाहे तो माइनस को हटाने के बाद i² लग जाता। ठीक है, अगर i² लग गया तो -4 में से माइनस हटा यानी 4i², और 4i² में 4 का 2, i² का i, तो इसका वर्ग -4 का वर्गमूल हो जाएगा 2i। तो हम लोग ऐसी संख्या को तो हम देखते तो हैं पर इसका प्रयोग हम सामान्यतः नहीं करते। हम लोग कैसे करेंगे, मुझे पेन चाहिए तो हम सभी क्या कहेंगे, मुझे -4 पेन दो, नहीं ना, मुझे -4 अमरूद दो। ऐसा तो हम नहीं बोलते, यानी कि इसको हम देखते तो हैं मगर इसका प्रयोग हम नहीं करते। फिर हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर कितने प्रकार के होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संख्या सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। फिर आएगा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला नॉन इंटीजर्स नंबर यानी गैर पूर्णांक संख्या। फिर दूसरा होगा इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। अब इंटीजर्स नंबर जो है पूर्णांक संख्या, इसे भी हम सभी 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला होगा निगेटिव नंबर, नकारात्मक संख्या। फिर आएगा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर को भी हम सभी 2 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला 0 होगा, दूसरा भाग इसका होल नंबर का नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इस तरह हम सभी रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का वर्गीकरण करते हैं। अब हम इन सभी को एक एक करके डिटेल से देखेंगे।
सबसे पहले शुरू करते हैं हम सभी कि ये नेचुरल नंबर क्या है। प्राकृतिक संख्या। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जितनी भी गिनती की संख्या है उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आज तक गिनती गिने हैं वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत क्या क्या नहीं आएगा, अगर इसे देखें तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो नहीं आएगा। जितने भी जीरो हैं, जितने भी एक ही जीरो है वो जीरो भी नहीं आएगा। डेसिमल नंबर भी नहीं आएगा। यानी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जो है ना ही निगेटिव नंबर आएगा, ना ही जीरो आएगा, ना ही डेसिमल नंबर आएगा। ठीक है। अब आगे देखेंगे होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या क्या होगा। जितने भी नेचुरल नंबर है अगर उसमें जीरो को ऐड कर दिया जाए, जीरो को जोड़ दिया जाए तो वो होगा, उसे बोलेंगे हम सभी पूर्ण संख्या। ठीक है। जैसे जीरो, उसके बाद जितना भी नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी है वो सभी को अगर एक साथ लिखें तो यह हो गया पूर्ण संख्या। अगर देखें कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या नहीं आएगा, तो इसके अंतर्गत जीरो तो आ गया, इसके अंतर्गत क्या क्या बचा, निगेटिव नंबर नहीं आएगा और डेसिमल नंबर नहीं आएगा। ठीक है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत ना ही तो निगेटिव नंबर आएगा, ना ही डेसिमल नंबर आएगा। अब आगे देखते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो पूर्णांक संख्या जितने भी निगेटिव नंबर है अगर उसमें से हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, जो नंबर बनेगा उसे बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे हमारा पूर्ण संख्या कितना है, 0, 1, 2, 3। निगेटिव नंबर कितना है, -1, -2, -3। अगर इन सभी को एक साथ लिखें तो इसे बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अगर इस तरह से बोला जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या यानी सभी होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, अगर पूछे सवाल कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि पूर्णांक में ही तो पूर्ण संख्या है। पूर्णांक बना कैसे, पूर्ण संख्या से और नकारात्मक संख्या से, तो इसमें तो पूर्णांक में पहले से ही पूर्ण संख्या है। अगर कोई पूछे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है अगर उसमें जीरो जोड़ देंगे तो वो पूर्ण संख्या होगी, और पूर्णांक बनाने के लिए हमें पूर्ण संख्या के साथ नकारात्मक संख्या को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो प्लस नकारात्मक संख्या, ये तीनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या नहीं आता। तो इसके अंतर्गत जितने भी दशमलव के नंबर हैं वो सभी नहीं आता है। चलिए हम सब पूर्णांक संख्या तो पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं नॉन इंटीजर्स नंबर यानी गैर पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो जितना भी दशमलव का नंबर है वो सभी को हम लोग बोलेंगे गैर पूर्णांक संख्या। जितने भी समस्त दशमलव संख्या को गैर पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 जितने भी दशमलव की संख्या है उस सभी को हम लोग बोलेंगे गैर पूर्णांक संख्या। ठीक है। हम सभी जो थे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का तो वर्गीकरण देख लिए। अब हम सभी देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है। ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक। तो कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जा सकता है। जितना भी नंबर है अगर उसके वो 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है उसमें, तो उसे बोलेंगे हम सभी सम संख्या। ठीक है। अगर पूछा जाए कि कोई भी संख्या सम संख्या कैसे है, बिना भाग किए अगर उसका पहचान करके बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन तो आ जाता है कि इसका सम, एक नंबर दे देगा, बोलेगा कि सम संख्या का योग बताओ इसमें से। तो हम पहले सम संख्या को तो पहचाने कि इसमें से सम संख्या कौन सा है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि उसके पहचानने का क्या नियम है।
पहचानने के नियम देखेंगे कि जितना भी नंबर है अगर उसके इकाई स्थान पे 0, 2, 6, 8 अगर है तो उसे हम लोग बोलेंगे सम संख्या। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इसी करके बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। जैसे देखिए 10 में लास्ट में तो इकाई स्थान पे क्या है 0 है, 12 के इकाई स्थान पे क्या है 2 है, 14 के इकाई स्थान पे 4 है, 16 के इकाई स्थान पे 6 है, 18 के इकाई स्थान पे 8 है। यानी कि हम किसी भी नंबर को देखेंगे, मान लीजिए 18 को हमको भाग नहीं देना है 2 से, हमें पहचानना है कि यह संख्या सम संख्या है या नहीं। तो हम इसके इकाई स्थान को देख लेते हैं। इकाई स्थान पे 8 है और हम जानते हैं कि सम संख्या को पहचानने के लिए उसके इकाई स्थान पे या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। 18 में 8 है यानी कि ये संख्या सम संख्या है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या होगी 2। ठीक, अब आते हैं विषम संख्या क्या है, यानी कि ओड नंबर क्या है। तो वो सम संख्या का जस्ट अपोजिट, सम संख्या में क्या था, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, और विषम संख्या में होगा कि कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, और इसको कैसे पहचाने, इसको पहचानने के लिए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे या तो 1 होना चाहिए, या तो 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 है तो उसे बोलेंगे हम सभी कि वो संख्या क्या है, विषम संख्या है। जैसे में देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और भी बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, 23 हो गया, 29 हो गया, इसे करके बहुत सारा नंबर हो गया जो कि क्या है, विषम संख्या है। अब देखें कि 11 के लास्ट में 1 है, 13 में 3 है लास्ट में यानी इकाई स्थान पे, 15 के इकाई स्थान पे 5 है, 17 के इकाई स्थान पे 7 है, और 19 के इकाई स्थान पे 9 है। मान लीजिए 19 नहीं पता मुझे कि ये संख्या, मुझे भाग देना नहीं है, मुझे कोई बड़ा संख्या मिल गया उसमें मुझे भाग नहीं देना है, तो मुझे पहचानेंगे कैसे विषम संख्या है, तो उसका इकाई स्थान देखेंगे कि अगर उसके इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई भी संख्या है, मतलब समझ जाएंगे कि वो संख्या विषम संख्या है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या होगी 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे प्राइम नंबर क्या है, यानी कि अभाज्य संख्या क्या है, इसको देखते हैं। देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे में यहाँ विभाजित करके दिखाया गया है कि एक सिर्फ 1 से विभाजित होगा, 2 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, 3 1 से भी होगा और 3 से भी होगा, 4 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा, 5 1 से होगा और 5 से होगा, 6 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा, 7 1 से होगा और 7 से होगा। यानी ये एग्जाम्पल दिया गया है इतना सारा 1 से लेके 7 तक, इसमें से देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की परिभाषा पे कौन कौन खरा उतरता है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि वो एक से हो और स्वयं से हो, इसके अलावा किसी से भी ना हो। इसमें से कौन कौन संख्या है, तो 2 है, 5 है, 7 है। इसी तरह के अगर आगे देखें तो 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, 71, 73, 79, 83, 89, 97, इस तरह करके चलते रहेगा अनंत, इसका कोई अंत नहीं। एक से हो और स्वयं से हो वो नंबर बस विभाजित होना चाहिए सिर्फ 1 से और स्वयं से।
इसको याद रखिएगा कि 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या है। गिन लेते हैं। अगर ऊपर जो दिया गया है 2 से लेकर 97 तक जो लिखा गया है प्राइम नंबर, वो टोटल कितना है? 1 से 100 के बीच में टोटल 25 है। अगर पूछा दिया जाए कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो हमें याद रहेगा कि 1 से 50 के बीच में 15। अगर भूल गए तो हम सब लिख लेंगे कौन कौन सा है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, टोटल कितने हो गए? 15। 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आंसर होगा 2। देखिए अभाज्य संख्या जो है 1 से 100 के बीच में 2 से शुरू किए थे ना, 1 से 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 से तो कट रहा है और वो स्वयं में भी तो एक ही है, यानी उसका गुणनफल जो करेंगे तो वो एक ही संख्या आएगा, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो बचा क्या? शुरू किससे हो? 2 से, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और वैसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है वो क्या होगा? 2। यानी कि 2 क्या है? एक सम संख्या भी है, यानी सबसे छोटी सम संख्या जो बताए थे क्या था? 2 था। यानी कि एकमात्र ऐसी संख्या है, एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है, तो वह संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। अब हम सब आगे देखते हैं क्या चीज? को प्राइम नंबर। ठीक। अब हम सभी देखेंगे कि को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या क्या होती है। यानी देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यदि एक हो तो वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे सह-अभाज्य संख्या। यानी कि वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वैसी संख्या को बोलेंगे सह-अभाज्य संख्या। जैसे में एग्जाम्पल 3 और 5। 3 और 5 को हम लोग अगर महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? 3 जो है 3 को भाग दीजिए 5 में, तो 3 एका 3 बचा कितना? 2। ठीक। 2 को भाग देंगे 3 में एक बार में, बचा 1। 1 को अगर भाग देंगे 2 में 2 बार में, तो यानी कि ये पूरा कट गया। तो HCF क्या आया? HCF आ गया इसका 1 आया ना। तो वही बोलेंगे कि अगर जिसका भी दो संख्या है अगर उसका महत्तम समापवर्तक 1 आ रहा है तो हम लोग कहेंगे उसे सह-अभाज्य संख्या। इसी तरह का हम देखेंगे तो कौन कौन सी संख्या होगी। हमारा संख्या होगा 4 5 होगा, 12 13 होगा, 7 11 होगा और 29 57 होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका HCF क्या हो गया? 1 हो गया। आगे देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है, यानी भाज्य संख्या क्या है। तो हम लोग भाज्य संख्या को देखते हैं कि ए नंबर हैविंग फैक्टर मोर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कि ऐसी संख्या जिसका गुणनफल क्या हो? 1 हो और वह और स्वयं हो, यानी कि स्वयं 1 और स्वयं से अधिक 1 हो और खुद भी हो, साथ में उसके साथ साथ और भी अन्य हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। जैसे में 4 6 8 10 ये सभी क्या होगी? 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20, धीरे धीरे 4 का क्या है? 1 है, 2 है और स्वयं 4 है। हो गया 1 2 4। 1 भी है, स्वयं भी है और उससे अधिक भी है, 2 1 अधिक हो गया ना, तो ये हो गया क्या? भाज्य संख्या। ठीक है। और एक देख लेते, जैसे में
20 का देखते हैं। 20 का देखेंगे, 1 है, 2 है, 4 है, 4 से भी पूरी तरह कट जाएगा, 4 पंचे 20, 5 है, 10 है और 20 है। तो इसमें भाज्य संख्या है कि नहीं? 1 भी होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए, साथ में स्वयं होना चाहिए और उसके साथ में अन्य जितना भी है वो होना चाहिए। तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या, ठीक है, यानी 1 हो, स्वयं हो और भी इसके साथ साथ जितना भी नंबर है वो सभी हो, तो क्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या है? रेशनल इरेशनल पढ़ने से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस दोनों को पढ़ने से पहले हम सभी जानेंगे कि नंबर को हम सभी फिर से दो भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला नॉन डेसिमल नंबर यानी कि गैर दशमलव संख्या, दूसरा डेसिमल नंबर दशमलव संख्या। नॉन डेसिमल नंबर को देखेंगे तो कौन कौन सा आ गया? नॉन डेसिमल नंबर में आएगा 1 2 3 4 5 6 12 14 16, जितना भी है जो कि जिसमें कि दशमलव नहीं है वो सभी क्या होगा? नॉन डेसिमल नंबर, ठीक। और डेसिमल नंबर को अगर देखते हैं तो डेसिमल नंबर में क्या क्या आएगा? दशमलव नंबर को अगर देखेंगे तो दशमलव नंबर में क्या आता है? इसमें देखेंगे कि 1/2, इसमें आएगा 1/2, 1/3, 3/4 से 1/5। 1/2 कैसे दशमलव नंबर है? जब इसका मान निकालेंगे, इसको पूरी तरह से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और 1/3। इसका अगर मान निकालेंगे तो 0.333, तो यहाँ पर है ना 0 पॉइंट, तो पॉइंट यानी दशमलव, उसके बाद 33, इसी तरह करके इसी सभी का जो मान निकालेंगे वो कहलाएगा दशमलव नंबर, ठीक है। अब ये दशमलव नंबर को हम सभी दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, यानी कि सतत संख्या। सतत संख्या क्या होती है? वैसा नंबर जो कि रिपीट करता हो, जैसे में जो कि एक ही साथ रिपीट करता हो। जैसे में 1/3 करते हैं तो 3333 ये रिपीट करता जाएगा, ठीक है। 1/7 करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे दशमलव में मान आएगा 0.142857, फिर उसके बाद यही रिपीट होगा 14287 14287 14287, इसी तरह करके ये रिपीट होता रहेगा और पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। उसके बाद आएगा अगला टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि असतत संख्या। असतत संख्या क्या होती है? जिसका मान दशमलव में तो आएगा मगर वो मान फिक्स हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा उसका मान। जैसे 1/2 है, 1/2 का मान क्या हो गया? 0.5। अब 0.5 यहाँ 5 आके खत्म, अब इसके बाद कोई आगे मान ही नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा असतत, यानी कि जो कि सतत नहीं है, अब आगे नहीं चलेगा। जैसे 1/4, 1/4 का क्या होगा? 0.25, ठीक है। इस तरह हो गया सतत और असतत। अब हम सभी देखेंगे सतत कितने प्रकार के होते हैं। सतत संख्या जो है, सतत संख्या को भी हम सभी दो भागों में बांटे हैं। पहला रिकरिंग नंबर यानी कि आवृत संख्या, दूसरा नॉन रिकरिंग नंबर यानी गैर आवृत संख्या। रिकरिंग नंबर क्या होती है? यानी कि जितना भी नंबर है अगर वो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे आवृत संख्या। जैसे में 1/3 का किए तो 0.3333 एक ही नंबर 3333 रिपीट हो रहा है, ये हो गया आवृत संख्या। और जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर में ये वाला
ऊपर में डैश करके साइन लगाते हैं। जहाँ पे भी जिस अंक के ऊपर, जिस डिजिट के ऊपर अगर ये अंक, ये साइन लगा हुआ है, मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे देखिए 1/6, 1/6 का मान 1.666666, 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, ये सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो 1.6 के ऊपर में ये लकीर लगा दिए। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अगर तो 1/7, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 0.142857। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट होगा, यानी कि 1.4 सॉरी यानी कि ये नंबर जो है 1.4285 इसी तरह रिपीट होगा, फिर शुरू हो जाएगा 4285 फिर शुरू हो जाएगा 4285 इस तरह करके चलता रहेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, बोलेंगे आवृत संख्या। ठीक, अब दूसरा आता है नॉन रिकरिंग नंबर। दूसरा आ गया नॉन रिकरिंग नंबर, यानी कि गैर आवृत संख्या, वैसा नंबर जो कि रिपीट ही नहीं होगा, हमेशा एक नया नया नंबर आ रहा है, जैसे 0.414371190543, इसमें से कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी कि ये संख्या क्या हो गई, गैर आवृत संख्या हो गई। देखते हैं 0.73205080, कोई भी लगातार रिपीट तो नहीं हो रहा, जीरो रिपीट हो रहा है, मगर 000 को 0 एक साथ तो रिपीट नहीं हो रहा, ना, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, गैर आवृत संख्या। अगला नंबर देखते हैं √2। अब ये इंपॉर्टेंट, √2 जो है वो भी क्या होगी, गैर आवृत संख्या होगी। ठीक है, √3, √2 का भी मान निकालिएगा तो ये भी हमेशा नया मान देते रहेगा, और इसका मान फिक्स नहीं होता, हमेशा नया नंबर आएगा। √3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, गैर आवृत का। √5, √7, पाई। अब बोलिएगा कि पाई कैसे है, तो इसको आगे देखते हैं कि पाई कैसे है गैर आवृत संख्या। तो देखें, गैर आवृत संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। बोले थे इरेशनल और इरेशनल नंबर दो प्रकार के नंबर होते हैं, तो उसमें से जो गैर आवृत संख्या है, यानी कि जितने भी रिपीट नहीं होने वाले नंबर हैं, उसी को बोलेंगे इरेशनल नंबर। और इसकी गैर आवृत संख्या के अलावा जितना भी नंबर है उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, यानी गैर आवृत संख्या को अपरिमेय संख्या, और इसके अलावा जितना भी नंबर आ जाता है उसको बोलेंगे क्या चीज, परिमेय संख्या। ठीक है, अब बोले थे 22/7 कैसे इरेशनल नंबर यानी कि गैर आवृत संख्या है, तो 22/7 को अगर 22/7 जो है अगर इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 को अगर हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो ये आएगा 3.142587। अब ये बार बार रिपीट होगा 1422857 1422857, इस तरह करके रिपीट होते चल जाएगा। लेकिन पाई का मान देखते हैं तो पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, जिसका एग्जैक्ट जो मान होता है वो होता है 3.14159265359। इसी तरह अलग अलग नंबर आता है, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता,
तब बोलिएगा कि 22/7 और पाई, तो हम लोग तो पाई को ही 22/7 कर देते हैं, तो इसका मान तो सेम है ही नहीं, तो फिर क्यों करते हैं। तो हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने देखा कि दोनों का मान लगभग लगभग सेम ही है ना, लगभग लगभग एक हद तक सेम ही है, बस थोड़ा सा का अंतर है। यानी कि लगभग मान 22/7, पाई को हम लोग 22/7 नहीं कर सकते, बराबर में नहीं है, बल्कि माने हैं लगभग में, यानी अप्रॉक्स में पाई को 22/7 के बराबर मान लिया गया है। अगर बोला जाए कि एग्जैक्ट में दोनों बराबर ही है तो नहीं, इसका मान कुछ और है 22/7 का, और पाई का मान कुछ और है। ठीक है, तो फिर हम लोग बोले थे 3 टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन नंबर हो गया कंप्लीट। तो अब हम सभी पढ़ते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर, यानी कि जातीय मान किसी संख्या के किसी अंक का वास्तविक मान होता है। यानी कि कोई भी अंक है उसका वास्तविक मान क्या है वही कहलाएगा जातीय मान। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे 6, 7, 8। तो अगर बोलेंगे 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 का जातीय मान 6 होगा, क्योंकि बोले ना किसी संख्या में 6, 7, 8 में 678 में किसी अंक का वास्तविक मान, अगर हम 6 बोलेंगे तो 6 का मान तो 6 ही होगा ना। 7 का बोलेंगे जातीय मान निकालने, तो 7 का तो जातीय मान 7 ही होगा। 7 को हम थोड़ी बोल देंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, 5 है, 7 बराबर 5, ऐसा तो नहीं होता। 7 का मान तो 7 ही होगा। 8 है तो 8 का मान तो 8 ही होगा, इसलिए बोलेंगे इसको कि क्या है ये जातीय मान। 6, 7, 8 में 8 का बोलेगा जातीय मान बताएं तो क्या होगा, 8 होगा। 7 का बोलेगा तो 7 होगा, 6 का बोलेगा तो 6 होगा। अगर एग्जाम्पल लें कि 1, 2, 3, इसमें से 2 का जातीय मान बताओ, तो क्या होगा, 2 का जातीय मान 2, 3 का 3, 1 का 1। जो भी संख्या जिसका भी पूछेगा तो वही संख्या हो जाएगा जातीय मान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू इज ए डिफाइंड एज द पोजीशन दैट डिजिट ऑक्यूपाई इन ए नंबर। यानी स्थानीय मान को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक अंक किसी संख्या में रहता है। जैसे अगर 4, 8, 7 है, इसका में बोलेंगे कि 7 का स्थानीय मान बताओ, तो 7 में ये क्या है, ये इकाई स्थान पे है। ठीक है, ये दहाई यानी टेंस, ये 100 है ना, ये यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पे है, ये दहाई स्थान पे है 8, और ये सैकड़ा यानी कि 100 यानी कि 100 नंबर के स्थान पे है। अगर बोलेंगे 7 का स्थानीय मान बताओ, तो 7 का क्या होगा, इकाई स्थान में 1 होता है, दहाई स्थान में यानी 10 और 100 मतलब 100। ठीक, अगर बोलेगा 7 का मान बताओ, तो 7 गुना 1 7। अब वही बोलेगा कि 8 का बताओ कि 8 का स्थानीय मान क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि 8 गुना 10 इक्वल टू 80। फिर अगर बोला कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो बताएंगे 4 गुना 100 इक्वल टू 400। ठीक, अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे में 1, 6, 7, इसमें से बोलेगा कि 6 का बताओ, तो 6 गुना कितने नंबर पे, इकाई दहाई यानी कि यूनिट टेंस। ठीक, यूनिट टेंस, टेंस का मतलब 10, तो हो जाएगा 60। अगर बोलेगा कि 7 का बताओ, तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 1 7। ठीक है, इसी तरह करके हम लोग स्थानीय मान को निकालते हैं। ठीक है,
तो हम लोग सीख लिए आज क्या क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, और क्लासिफिकेशन नंबर यानी कि नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक, तब आज की क्लास को हम सभी यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।